Hello, my students. So, presently we are learning our fourth science chapter, Teeth and Microbes. This is the second part. Okay. So, teeth and microbes में हमने पहले क्या पढ़ा किया? Different type of teeth like milk teeth and permanent teeth. ये सभी पढ़ा किया. Then different kinds of teeth. in जो हमारा मुंह में देखे तो सारा टीथ एक तरह नहीं होते हैं. They are different in their size, different in their shape, etc. Okay, and also in their count, number भी बहुत different होते हैं. Like incisors teeth, canine teeth, premolars, molars. These are the different kinds of teeth present in our mouth. Okay, so today we are moving to another part, that is parts of a tooth, structure of the tooth. All right. So let us start. Human tooth. Okay, human tooth. I already told you tooth मतलब singular form है, teeth plural form. Okay, so human tooth देखे तो it mainly has two parts. Mainly two parts होते हैं. First one is crown and the other one is root. Crown and root. You can see in the figure crown and root. Crown मतलब the part we can see when we are smiling. Okay, the part of the tooth which we can see while we are smiling, that part is known as crown. Okay, ये part को हमने crown कहते हैं. And the other part, root, मतलब the part which we cannot see, that part is known as root. ये part को हमने root कहते हैं. All right. क्राउन मतलब जो पार्ट हमको देख सकते हैं, जब हमने बात करते हैं, जब हमने स्माइल करते हैं, वो टाइम जो हमने देखता है टीथ का पार्ट, दैट पार्ट इज नोन एज क्राउन. एंड जो बाकी पार्ट होते हैं दैट इज नोन एज रूट. ऑलराइट. सो रूट दिस इट इज प्रेजेंट इनसाइड द गम्स. ओके, जो रूट्स हमको देख नहीं सकेगा क्योंकि वो गम्स के अंदर होते हैं. Then moving to the inner part of the tooth का inner part देखे तो it is we can say it is consist of three layers होते हैं. First one is enamel, dentine and the final one is pulp. Okay, enamel, dentine and pulp. So first layer, that is the outer covering, that is enamel. Okay, enamel is the outer layer which is visible to our eyes. जब हमने टीथ देखते हैं एक्जैक्टली वी आर लुकिंग ऑन द इनामल. जो वाइट कलर का जो लेयर देखता है ना, इसको हमने इनामल कहते हैं. इट इज़ द आउटर लेयर एंड इट इज़ यूज्ड फॉर च्यूइंग. ये इनामल बहुत हार्ड होते हैं. इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी. हमारे बॉडी में सबसे हार्ड होते हैं ये इनामल. ओके, देन द सेकेंड लेयर दैट इज डेंडेन. इनामल का नीचे अनदर लेयर होता है, इसको हमने डेंडेन कहते हैं. ओके, इट इज़ लेस हार्ड देन इनामल. इनामल का उतना हार्ड नहीं होते हैं. डेंडेन का मेन फंक्शन है ये पल्प को प्रोटेक्ट करना, टूथ का पल्प लेयर को प्रोटेक्ट करना. दैट इज़ द फंक्शन ऑफ डेंडेन. ओके, सो लेट अस मूव टू द फाइनल लेयर, दैट इज पल्प. पल्प इज द इनर मोस्ट लेयर. टूथ का सबसे अंदर होते हैं ये पल्प एंड इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. उसके अंदर पूरा नर्व्स, ब्लड वेसल्स ये सभी होते हैं. ये टीथ को अपना नरिशमेंट मतलब अपना खाना ये पल्प से मिलते हैं, क्योंकि उधर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें से ये टीथ को अपना खाना सभी मिलते हैं. ऑलराइट. सो आई टोल्ड यू पार्ट्स ऑफ ए टूथ. टूथ का पार्ट्स के बारे में बोल रहे हैं. क्राउन एंड रूट. क्राउन मतलब द पार्ट ऑफ टूथ विच वी कैन सी व्हाइल वी आर स्माइलिंग. ओके, जब हमने स्माइल करते हैं वो टाइम टूथ का कौन सा पार्ट हमने देखते हैं, दैट पार्ट इज नोन एज क्राउन. एंड द पार्ट which we cannot see, that is known as root. It is deep inside the gum, हमको देख नहीं सकेगा. Then inner part of the tooth, mainly three layers are there: enamel, dentine, pulp. Enamel is the hardest
सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। हमारा ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट है ये इनामल। इट हेल्प्स इन च्यूइंग, हमको अच्छी तरह ये काट करने के लिए, फूड आइटम्स को अच्छी तरह च्यू करने के लिए, काट करने के लिए मदद करते हैं। सेकेंड लेयर इज डेंडेन। इट इज़ सिचुएटेड इन बिटवीन इनामल एंड पल्प। इनामल का पल्प का बीच में आता है। फाइनल वन एंड इम्पोर्टेंट वन इज पल्प। पल्प इज द इनर मोस्ट लेयर एंड इट इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। उसमें डिफरेंट नर्व्स, ब्लड वेसल्स सभी होते हैं। इसकी वजह से हमको ये टीथ, हमने उसको रिमूव करने के टाइम हमको ये दर्द सभी लगते हैं। ओके, सो दैट इज अबाउट पार्ट्स ऑफ ए टूथ। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे दैट इज टूथ डीके। टूथ डीके इसका मेन रीज़न यही है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से टूथ डीके होते हैं, मतलब हमारे टूथ खराब होते हैं। सो हाउ इट इज़ हैपनिंग? व्हेनेवर वी आर ईटिंग फूड, जब हमने खाना खाते हैं, खाना खाने के टाइम ये फूड पार्टिकल्स होते हैं। ये फूड पार्टिकल्स सभी हमारा ये टूथ का बीच में चिपक होते हैं। ओके, लेकिन हमने अच्छी तरह माउथ वॉश नहीं किया तो, माउथ अच्छी तरह रिंस नहीं किया तो क्या हो जाएगा? इट विल लीड टू द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उधर बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगा एंड दिस बैक्टीरियाज दे विल प्रोड्यूस certain kind of acids and it will form a sticky coating. Okay, जो ब्लैक कलर में हमारा इनामल में हमको देख सकते हैं। दोस्त हु हैव हैविंग टूथ डीके, उसका जो टूथ में देख सकेगा ये ब्लैक कलर का ये लेयर, एक स्टिकी कोटिंग, दैट इज़ नोन एज प्लेक। इसको हमने प्लेक कहते हैं। सो इनामल में पहले ये इनामल में अपीयर हो जाएगा, बाद में इट विल affect the dendin, then it will attack our pulp. So जब ये पल्प को अटैक करते हैं तब से हमको ज़्यादा पेन लगेगा। ओके, हमारा पेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड आवर गम्स इट विल बिकम रेड एंड स्वोलन एंड सोर। हमको ज़्यादा दर्द लगेगा वो टाइम से। ओके, सो टूथ डीके इट mainly occurs in children due to excessive eating of candies and chocolates. बच्चों में ज़्यादा चॉकलेट्स, कैंडीज सभी खाते हैं, इसलिए इन लोगों को ये ज़्यादा आता है। ओके, इन अडल्ट पर्सन्स आल्सो, अडल्ट लोगों को भी ये आता है, हो जाएगा। सो व्हेनेवर वी आर ईटिंग फूड, आफ्टर ईटिंग फूड वी हैव टू रिंस आवर माउथ प्रॉपरली। ओके, अच्छी तरह मुंह धोना चाहिए, नहीं है तो हमको ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, बाद में कुछ भी नहीं खा सकेगा। ओके, सो ईटिंग कैंडीज एंड चॉकलेट्स आर वेल, बट वी हैव टू रिंस आवर माउथ वेरी वेल आफ्टर ईटिंग दैट। सो द फाइनल पैराग्राफ दैट इज टिप्स टू कीप टीथ एंड गम्स हेल्थी। हाउ टू कीप आवर टीथ एंड गम हेल्थी। हमारा टीथ को, हमारा गम्स को कैसे स्वस्थ रखना, हेल्थी रखना। ओके, सो मेजर पॉइंट्स आई विल टेल यू। वी हैव टू ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे। दिन में 2 टाइम हमको ब्रश करना है, एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर वी आर गोइंग टू बेड। ओके, सो डेली वी हैव टू ब्रश ट्वाइस ए डे। सेकेंड पॉइंट, वी हैव टू रिंस आवर माउथ आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग। कुछ भी खाने के बाद, कुछ भी पीने के बाद हमको हमारा माउथ अच्छी तरह रिंस करना चाहिए। ओके, मतलब पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। थर्ड पॉइंट, वी हैव टू क्लीन आवर टंग विद द हेल्प ऑफ ए टंग क्लीनर। एक टंग क्लीनर यूज़ करके हमको हमारा टंग क्लीन करना चाहिए, लेकिन ये सॉफ्टली करना है क्योंकि टंग में हमारा टेस्ट बड्स होते हैं। टेस्ट बड्स डैमेज हो गए तो हमको ये टेस्ट बाद में रिकग्नाइज नहीं हो जाएगा। ओके, सो वी हैव टू क्लीन आवर टंग विथ ए टंग क्लीनर सॉफ्टली। देन फ्लोस योर टीथ। फ्लोस मतलब क्या होता है? फ्लोस मतलब जो एक्चुअली ये हम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम क्या तो ये
हमारा गम ब्लीडिंग हो जाएगा. एक्चुअली डेंटिस्ट, with the help of a dentist we can do this flossing. Okay, so it will help us to remove the food particles which is stuck in between our teeth. जो हमारा टीथ का बीच में फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको निकालने के लिए ये फ्लोसिंग हमको हेल्प करता है. देन वी हैव टू अवॉइड मोर शुगरी फूड्स. जो शुगर आइटम्स हमने ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. ओके, देन स्नैक्स भी. ओके, स्नैक्स हमको ज़्यादा नहीं खाना है. देन सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लेमन, ये सभी खाए तो उसके बाद हमने हमारा माउथ वाटर से अच्छी तरह धोना चाहिए, क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स में जो एसिड्स होते हैं इट कैन वीकन द इनामल. उसकी वजह से हमारा इनामल खराब हो जाएगा. ओके, सो इसलिए हमने सिट्रस फ्रूट्स खाने के बाद अच्छी तरह हमारा मुंह धोना चाहिए. एंड वी हैव टू ईट फूड आइटम्स विच आर रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन सी. ओके, कैल्शियम, विटामिन सी ये सभी ज़्यादा होते हैं, ऐसे फूड हमने ज़्यादा खाना चाहिए. ओके, देन खेलने के टाइम वी हैव टू वियर ए माउथ गार्ड. ओके, ग्राउंड में खेलने के टाइम हमको एक माउथ गार्ड यूज़ करना चाहिए. ओके, एंड द फाइनल पॉइंट, वंस इन एवरी 6 months you have to visit your dentist. Okay, whether you having any problem or not, कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं और नहीं, you have to visit your dentist once in every 6 months. Okay, so these are the tips to keep our teeth and gums healthy. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे. डेली 2 टाइम हमने हमारा टीथ ब्रश करना है. देन अवॉइड शुगरी फूड. जो शुगर आइटम्स ज़्यादा होते हैं ऐसे फूड हमने ज़्यादा खाना नहीं चाहिए. सिट्रस फ्रूट्स खाने के बाद हमको अच्छी तरह माउथ वॉश करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से, सिट्रस एसिड की वजह से हमारा इनामल वीक हो जाएगा. ओके, सो दिस आर द मेन पॉइंट्स और मेन टिप्स टू कीप आवर टीथ and gums healthy. Okay, so we are ending up today's session. Thank you everyone.